गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी साहित्य की बुक पढ़ रहे हैं सरयू। हिंदी साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू, और सरयू का अपन पिछला अपना चैप्टर था पाजेब वाला, वो अपना पूरा हो गया। आज अपन पढ़ेंगे अगला चैप्टर है अपना अलोपी, महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। प्रतिष्ठित मतलब जिनका अच्छा नाम हो, अच्छे पैसे वाले हो। आपने 1933 में संस्कृत में MA उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त हुई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम माताजी से ही प्राप्त हुआ। छायावादी काव्य धारा के 4 स्तंभों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। आपने प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में लिखी, किंतु शीघ्र ही मैत्री शरणगुप्त की खड़ी बोली की कविताओं से प्रभावित होकर आपने भी खड़ी बोली को ही अपनी कविताओं का माध्यम बना लिया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। यद्यपि आपकी साहित्यिक प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता का ही है, किंतु आपका गद्य लेखन पर भी पूरा अधिकार है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखाचित्र प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर श्रृंखलाओं की कड़ियाँ नामक निबंधों का संग्रह तथा अन्य अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कविता संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, ये इनके कविता संग्रह है। महादेवी सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति पूर्ण जागरूक रही है। उनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के साधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उनकी विशेषता है। मानवीय सहानुभूति और संवेगों की गहनता का चित्र अंकित करने में उनका कोई सानी नहीं है। ये उनका परिचय था। इस परिचय में अपन ने पढ़ा कि उनका जन्म एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ था और वो तुलसी, सूर, मीरा इनकी रचनाओं से आपको सर्वप्रथम माता से ही ये सारी चीज़ें इनको अपनी माता से ही प्राप्त हुई। इनकी प्रारंभिक कविताएं जो है वो ब्रज भाषा में है। बाद में इन्होंने खड़ी बोली का इन पर खूब अच्छा प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी खड़ी बोली को अपना लिया। इनकी सांध्य, निहार, रश्मि, निर्जा ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अब अपन चैप्टर पढ़ेंगे अपना पाठ परिचय। जो आपका पाठ है इसका अपन परिचय पढ़ेंगे। यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष अलोपी का संस्मरण है। ये अलोपी का संस्मरण है। यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी उसके दीन पिता काछी की मृत्यु ने अलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया और वह पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। अंधता, अवहेलना कर मनोयोगपूर्ण जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ रहा था। वो नेत्रहीन था, लेकिन फिर भी पूरी सजगता और ईमानदारी से वो अपने कार्य में जुटा रहा। पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर को ढहा दिया। उसकी पत्नी ने उसके साथ छल किया तो उसका जो संसार था वो ढह गया। ढहने का मतलब उसके सारे जीवन की जो इच्छाएं थी वो समाप्त हो गई। विवश अलोपी असमय ही मृत्यु की खो में समा गया। नियति के व्यंग्य और जीवन संसार के छल से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित करता हुआ यह संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है। यानी अपने जीवन को नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपने जीवन को वो जिस कर्मयुग के साथ क्षेत्र में चला रहा था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक छलावे ने उसके जीवन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया और वो मृत्यु की कोह में चला गया। तो उसी के संस्मरण को यहाँ हम पढ़ रहे हैं। अंधे अलोपी की घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। यानी अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में, अंधे के लिए सब कुछ उसका जीवन शून्य ही है, तो उसमें उसके लिए कोई खोज का तत्व है या नहीं, ये तो हम वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती है। अंधे के लिए तो उसकी कहानी एक दुख की कड़ी के समान हमें प्रतीत होती है। मैंने उसे कब देखा, यह कहानी भी उसी के समान उसकी विचित्रता की एक करुणा है। वैशाख ने गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता है। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था। छोटा सा घर था जिसमें गर्मी के कारण एकदम गर्म लग रहा था और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भांति
शोर उत्पन्न होता है। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही हूँ, अर्थात उत्तर पुस्तकों में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। ये कौन कह रही है? महादेवी वर्मा। वो किताबों में व्यस्त है, उनमें कुछ ढूंढ रहे हैं। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं, जब बर्फ, खसखस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठ जाते हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्याय परायण को ही न सके। यानी अगर हमारा दिमाग किसी के लिए कुछ न्याय ढूंढना चाहता है तो उसके लिए हम उसके लिए न्यायपरायण बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए गलत है उसके लिए अगर हमें न्याय खोजना हो तो हमारा दिमाग उसमें बुद्धि की बहुत परीक्षा देता है। तीसरा प्रहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ा चला आ रहा है और मेरे हाथ दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही है। वो किताबों में कुछ ढूंढ रही है। तीसरा प्रहर यानी दोपहर का तीसरा प्रहर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में जल्लाहट का पुट मिला देता है। दोपहर में अगर हम व्यस्त हों और इतनी भयंकर गर्मी हो तो किसी का आना हमें जल्लाहट दे देता है। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में उसे भिखारीपन का आभास मिल गया हो तब तो कहना ही क्या। यानी अगर द्वार पर भिखारी हो तो उस समय तो और ही क्रोध आना संभव है। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को भी, यदि अगर आने वाला भिखारी हो तो हमारा और ही नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को भी सघन करके स्वेच्छा से उलूक होने का सुख भोग रहे हैं। सोचा न उठूं, यानी द्वार पर जब भिखारी की आवाज आई तो कोई नौकर चाकर भी सब अपनी अपनी कोठरियों में बैठे हैं, तो महादेवी वर्मा का भी मन हुआ कि न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड मिलना ही चाहिए। परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। बचपन से बड़े होने तक माँ न जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही है। यही हम कहते हैं ना कि द्वार पर अगर कोई आ जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो वही महादेवी वर्मा कह रही है कि मैंने भी बचपन से ऐसी ही शिक्षा प्राप्त की है। बचपन से बड़े होने तक माँ ने न जाने कितनी बार यही हमें समझाया। हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर आता है। कोई बड़ा आएगा तो उसके लिए स्वागत के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, तो वो हमारी शिष्टता का परिचय नहीं देता। वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हमें हाथ फैलाता है, तो उस समय हमारी शिष्टता की परीक्षा होती है। माँ के जीवन काल में ऐसे ही अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुँच चुकी हूँ तब से भूला हुआ कि सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ मुझे याद आ रहे हैं। जब हम सुख में होते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमें हमारी शिक्षाएं, पुरानी बातें याद आती रहती है। तो वही महादेवी वर्मा बता रही हैं। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था, है ना। भिखारी क्या मांगने आया है या भिखारी आवाज़ दे रहा है ये चीज़ नहीं, हम किस प्रकार शिष्ट हैं, हमारे अंदर कितना शिष्टाचार है, ये मुझे ध्यान था। निरुपाय उठना पड़ा, बिना इच्छा के भी उनको उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दरिद्र नीम ही से छाया याचना करने पड़ी चल रही। ए ओ आदि अपरिचय बोधक संज्ञा ने अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा। चर्म के आवरण से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते का दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मेली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उनका अनुसरण कर रहा था। जब वो गेट पर गई तो एक छोटा सा लड़का एक लाठी लिए आगे चल रहा था, उसके पीछे एक अस्थि पंजर के कंकाल के समान एक अंधा उसके हाथ को थामे थामे उसके पीछे चल रहा था। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे न कर जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ हो, यानी एकदम लंबा।
क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं देता, वो तो अंधा था। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। जब उन्होंने नमस्कार किया तो महादेवी वर्मा एकदम मूक से उसको देखने लग गई। धूल के रंग के कपड़े और धूल से भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बाल, चपटे से माथे, शिथिल पलकों की विरल बरूनियां, बिखरी हुई सी भौहें, सूखे पतले होठ और ऊपर उठी हुई ठुड्डी, राह की गर्दन की एक परत इस तरह जम गई थी वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ लगता ही नहीं था। यानी उसका शरीर यूं कंकाल के समान था जिसके ऊपर कोई चमड़ी का एक लेप किया हुआ हो। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मेली सी गोलियों के समान चमक रही थी, चमकहीन थी, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तियों की भांति और भी गहरी हो रही थी। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भावों से चौंका दिया। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंधे के पास जीवन के लिए कुछ भी अनुभव नहीं होते। वो अपने जीवन के अनुभवों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर ही पूर्ण करते हैं। इसीलिए वो कह रही है कि कुछ भी नया जैसा नहीं था। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर्गत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिससे बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गड़ी मछलियों से सफेदी मिलने लगती है और इसी से हमारी तारतम्यहीन तथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो जाता है, अनेक झंकारों की भांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे आलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रसना ने कर ली, यानी उसकी जीभ के भाव से। जब वो बोल रहा था तो उसके भाव में जो मार्मिकता थी उससे पता चल रहा था कि उसने अपने अंधेपन को अपनी जीभ से, जीभ यानी रसिकता से पूर्ण कर लिया। और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका हो, पर उसके परिणाम का संतुलन नहीं बिगड़ा। इसके लिए वो परिणाम का संतुलन कैसे नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसकी आंखें नहीं हो लेकिन अपनी और ज्ञानेंद्रियों का उसने विभाजन नहीं किया, जिससे उसके परिणाम का संतुलन समान चलता रहा। यानी और उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां उसके समान उसका कार्य कर रही है और अपनी आंखों से, आंखों की जो पूर्ति है वो कर रही है। उसका पिता काछी कुलावंतस रहा, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की, कुलावंशधर मतलब जब तक वो रहा उसके कुल में उसका वंश आगे नहीं चल पाया। बहुत दिनों तक अपने वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। जब उसके वंश में वृद्धि नहीं हुई तो वो अलोपी देवी के द्वार पर अपने वंश वृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने उपस्थित हुआ। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सोम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। यानी अलोपी देवी का जो दान था वो केवल अपने ध्यान की ख्याति के लिए था, ना ही याचक की पूर्ति के लिए। उसके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन। उनकी याचना से उसको एक पुत्र मिला, लेकिन मिला तो वो भी नेत्रहीन। माँ बाप ने उसे उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं दिखाई, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया अलोपी दीन। यानी अलोपी देवी के मंदिर पर जब उन्होंने याचना की उसके पिता ने, काछी ने, तो उनको पुत्र तो मिला लेकिन वो अंधा। तो मन में उनकी क्या हो गई? कृपणता। तो उन्होंने उस कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया अलोपी दीन। वह अलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है और काछी पिता अंधे पुत्र से पितृऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। यानी अलोपी दीन अब 23 वर्ष का और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। माँ तरकारियाँ लेकर फेरी लगाती है, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मर मर कर कमाए। इसी से शाक तरकारियों के तत्वेता ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में चला गया। वो काम करने की इच्छा में बाहर
निकल गया। ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ। जीवन में से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है जो सुख के साधनों के लिए माँ से झगड़ते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने सुख की पूर्ति के लिए माँ बाप से झगड़ते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक अंधा पुत्र भी अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख पा रहा और काम की इच्छा में बाहर चला गया। ऐसा उन्होंने बहुत कम देखा। जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी हो चुके हैं, कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं है, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने से कुंठित हो जाता है और न भिक्षावृत्ति से मूर्छित। यानी ऐसे बहुत से मैंने पुत्र देखे हैं जो अपने माँ बापों से काम करवाते हैं, उनके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी सुख साधनों की पूर्ति वही करें। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों समाज में शून्य नहीं है, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जिनकी माताएं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर सारे दिन काम करती है और जो कमा कर लाती है उससे उनके पति सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, यही है ना, आज के पुरुष का पुरुषार्थ उसका विलाप ही है। जितने प्रकार से अपनी भाव भंगिमा के साथ जितने स्वरों में अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, अपनी असमर्थता का शापा कर सके, यानी उसका बखान कर सके, उतना ही वह स्तुत्य और उतना ही कठिन पुरुष का नाम उपयुक्त है। जितना वो कार्य अपने कर्म से कर सके, ऐसे पुरुषों का नाम समाज में कठिन है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ को दोहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राणदंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। अपनी आंखों से जो अंधा है फिर भी वो अपने पुरुषार्थ की दुहाई के लिए अपना कार्य कर रहा है, ऐसे पुरुष समाज में कहाँ मिलते हैं? उनके लिए तो प्राणदंड ही मिलता है। कुछ प्रकृतिस्थ होने मैंने प्रश्न किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। वो उससे पूछते कि तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो, तो वो सब कुछ सोचकर पहले आया था कि उसको क्या काम करना है। वह देहात के खेतों में सस्ती और अच्छी तरकारियाँ लाएगा, मेरे लिए और छात्रावास की विद्यार्थियों के लिए, यानी छात्रावास में जो लड़कियाँ रह रही हैं उनके लिए वो खेत की अच्छी सब्जियाँ ले आएगा। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा, यह पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया कि उन दोनों की सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव होते रहे हैं। यानी अपने जो फुफेरे का भाई है रघु, उसके साथ से वो सारा काम कर लेगा। अभी तक उसने सभी काम उसके साथ से ही संभव किए हैं। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी दोनों अपने निर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरु भाव लाद कर लौटे। दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का छोर थामे और दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी संभाले हुए अलोपी मालिक हो पुकारने लगा। जब वो सुबह सुबह ही सब्जी लेकर आ गया, मुझे क्या क्या पसंद है यह जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा, तब मैं एक बड़ी कठिनाई में पड़ गई। वो पूछने लगा कि आपको क्या क्या पसंद है, तो वो महादेवी वर्मा एकदम कठिनाई में पड़ गई। कुछ तरकारियां डॉक्टरों ने मेरे पथ्य की सूची में नहीं रखी, मतलब डॉक्टरों ने मेरे लिए कुछ तरकारियों को बंद कर रखा है, और शेष के लिए सदा से नियम रहा है कि जो भक्तिन के विवेक को रुचे वह मुझे स्वीकृत हो, यानी जो लोगों को मेरे लिए पसंद हो वही मुझे स्वीकृत हो। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, फल पर, कुछ खिचड़ी दलिया पथ्य का बिताने पड़ते हो, वह रुचि के संबंध में तो वीतराग हो जाता है। जिसे अपन देखते हैं ना आजकल के सब कुछ हर चीज़ें बीमारियों के कारण बंद रहती है, तो वैसे ही महादेवी वर्मा भी कह रही है कि जिसे कुछ समय फलों पर, कुछ समय खिचड़ी पर, कुछ समय दलिया पर बिताना हो, उसके लिए तो सारी इच्छाएं समाप्ति है। पर अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने सब वह ले लिया जिसे वह मेरे लिए लेकर आया था। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वह महीने पर ले लेगा। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना का हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या बताई कि मैं भूल जाती हूँ, ना ही मैं से हिसाब संभाल के रहता है, तब उसने मुझे विश्वास दिल से समझाया कि वह 10 तक पहाड़े और पहली किताब के विद्यमान ताऊ की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रख लेगा। छात्रावास का वहाँ की मैट्रन ध्यान रख लेगी, और वहाँ इस युगल मूर्ति को लेकर विनोदात्मक कोलाहल मच गया। छात्रावास में उन दोनों को देखकर सब में हंसी मजाक मच गया। उसके संबंध में गिरा नैन बिना बिनु पानी कहना ही ठीक होगा। क्या कहा? गिरा नैन बिनु पानी, यह कहना ही ठीक होगा। गिरा नैन बिना नेत्रों के, नेत्रों से पानी गिरना,
कहना ही ठीक होगा। पर 2-4 दिन में अलोपी ने सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी, स्वच्छंदता मतलब खुलापन, वह दूसरे नौकरों से हिल ही नहीं सकती थी, दूसरे नौकरों में नहीं मिल सकती थी, क्योंकि और तो नौकर वो क्या था, वो सबकी दया का पात्र बन गया क्योंकि अंधा था। और दया का पात्र बनने का मतलब ये नहीं था कि वो किसी के प्रकार से भीख ले रहा था, वो अपना काम कर रहा था और अपने काम के ही पैसे ले रहा था। गिरा, ये इसमें संबंध में ये कहावत बनी। इस कहावत का क्या मतलब हुआ? गिरा ऐन नैन बिनु पानी, जिसके नेत्र ही नहीं है उसके नेत्रों से बिना नेत्रों के पानी कैसे गिर सकता है। तो इसका मतलब जिसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा उसके लिए कोई कार्य कैसे कहेगा। तो यहाँ उसके लिए यही कहा था कि वह दूसरे नौकरों से मिल नहीं सकता था। मेष के लिए आंगन में एक कोने पर वह पैर फैलाकर बैठता और तोल कर लाई हुई तरकारियाँ वहाँ पर बड़े बड़े तराजू तोलने लगता, लाकर वो वहाँ पर फैला देता और उसे बड़े बड़े तराजुओं में तोलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया था कि वह लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही तोल देता, बता देता कि ये कितने का होगा। मतलब कहते हैं ना, भगवान सबको अपने अपने हिसाब से राह दे देते हैं। वैसे ही अंधा था तो उसको स्पर्श से पता चल जाता और उसको हाथ में लेते ही पता चल जाता ये कितने तोल का होगा। तुलाते तुलाते वह शाक तरकारियों के एक प्रकार खेत संबंध में महाराजिन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञातव्य बताता चलता। सारी उनके बारे में ज्ञान देता चलता है कि इसके खाने से ये अच्छा होता है, इसके खाने से ये होता है, इसका ये नुकसान होता है। प्राय छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती रहती। उसके लिए वह अमरूद, बेर आदि लाने लगा, जिसके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। एक दिन जब वह कॉलेज के फल वाले ने शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है, तब मैंने आलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए जो उत्तर दिया उसका भावार्थ था कि दाम उसे मिल जाता है, वो उसका दाम तो ले लेता है, फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं है, अतः फल वाले से उसे क्या हानि हो सकती है। यानी पास के फल वालों ने कहा कि वो लाकर बच्चों को बांट देता है तो हमारा नुकसान होता है। तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा नहीं, उसे तो दाम मिल जाता है और वो स्कूल टाइम में आता नहीं है, तो फिर उसे और सब्जी वालों को उससे क्या हानि हो सकती है। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ लेते हैं, आप इसका रिवीजन करना, ठीक है। अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा कि अलोपीदीन जो है वो अंधा है और महादेवी वर्मा के यहाँ हॉस्टल में वो सब्जियाँ लेकर आने का काम उससे पूछकर करना चाहता है। वो उसे अनुमति दे देती है और वो वहाँ सब्जियाँ लेकर आने लग जाता है। जो उसका फुफेरा भाई है रघु, उसके साथ वो आ जाता है, वो हाथ पकड़कर उसे ले आता है। तो अब यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, आप इसको यहाँ तक का रिवीजन कर लेना है। इसके आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।